ओवैसी जी भी तो ओवैसी इन्हीं के आदमी है, दलाल है। ओवैसी को आप लोग बात दलाल कहेंगे? दलाल है। आप अगर एक यादव बोल रहा है कोई डिफेक्ट बात तो उसके ऊपर धारा लग रहा है, मुकदमा हो रही है। एक मुसलमान के भी ऊपर हो रही है। आज पंडित भी मारे जा रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है, और ओवैसी के ऊपर कोई मुकदमा हुआ, कोई धारा लगा, ये दलाल है। इन्हीं गांव का स्थिति, गांव का नज़ारा कैमरामैन की मदद से दिखाएंगे। और ये जो मैं आपको बता दूं कि जो ये खिरिया टोला गांव है, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम बस्ती का आबादी है और यहाँ पे मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं। वैसी साहब आएंगे? अरे चाचा गजब बात बोल दिए। अभी अस्पतालों में जूझ रहे हैं और नाली का ये व्यवस्था देख लीजिए। हम लोग नगर पालिका में समाहित हैं। अच्छा, ये आपका गांव नगर पालिका में समाहित है। इसका दयनीय दशा आप स्वयं देख लीजिए। मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। 22 का चुनाव नज़दीक है और गांव में हलचल बढ़ गई है क्योंकि प्रत्याशी अब धीरे धीरे अपने तैयारियों में लगे हुए हैं और एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी क्रम में पडरौना विधानसभा के खिरिया टोला गाँव में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम पहुँच के लोगों की मानसिकता जानेंगे कि क्या 22 चुनाव जो कि बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही करीब है, तो इस 22 चुनाव को लेके आम जनता जिसको कहते हैं, आम जनता को सिर्फ बुनियादी सुविधा से मतलब होता है। उस बुनियादी सुविधा में वो जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो क्या क्या अवगत कराए हैं, ये आम जनता से ही हम एक एक करके सबसे जानेंगे इस गांव का क्या माहौल है और ये गांव के जो जनता है, आम जनता जिनको कहते हैं, ये क्या आगे 22 के चुनाव में चाहते हैं। भैया, जो हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं वो 5 साल में कौन कौन सा कार्य किए हुए हैं? हमारे जनप्रतिनिधि महोदय जी ने आज तक हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। हमारे वहाँ की सड़कें देख ही रहे हैं, ये खंडहर रोड हो गई हैं, सब आने जाने में लोगों की परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। हमें तो लगता है कि 2022 में समाजवादी की सरकार हम लोग बनाएंगे। समाजवादी की, चूँकि ओवैसी जी हैं और आप लोग जो हैं वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ओवैसी जी भी एंट्री कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस वजह से समाजवादी हिल चुका है। तो क्या आप लोगों का किस तरफ रुझान रहेगा? ओवैसी साहब किस तरफ रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ? वो तो समय बताएगा, किसके पास कितना वोट है वो तो समय बताएगा। हम लोग तो समाजवादी के साथ रहेंगे। समाजवादी के साथ। एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव में तो हम समाजवादी के साथ हैं। समाजवादी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। जैसे कि लोग से मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ और जान रहा हूँ कि लोगों का रुझान किस तरफ है, और कुछ लोग समाजवादी को कह रहे हैं और एक भैया और हमारे साथ हैं। भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 22 का चुनाव नज़दीक है, तो किस पार्टी को, जो कि आप नौजवान हैं, युवा हैं, आप जिधर जाएंगे कहते हैं कि नौजवान ही परिवार को आगे लेके जाता है, तो आपका रुझान किस पार्टी की साइड रहेगा? समाजवादी पार्टी की तरफ। क्यों ऐसा समाजवादी पार्टी की साइड से? क्योंकि बीजेपी की सरकार में कोई काम तो हुआ नहीं है। गड्ढे देख ही रहे हैं, सड़क देख ही रहे हैं, रोज़गार का यही हाल है, गैस का देख ही रहे हैं, पेट्रोल का देख ही रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, पुलिस वाले कैसे बर्बरता करते हैं दूसरे के साथ, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, ये ओवैसी साहब भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी जी उतने तो नहीं जानते हैं। मान लीजिए अभी पुरानी पार्टी है हम लोग के, जैसे सपा है, पहले कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस का कुछ अभी है। तो कांग्रेस से क्यों दिल टूट गया? कांग्रेस से क्योंकि यहाँ पे नेतृत्व करने वाला बढ़िया कोई नहीं। किस साइड का रुझान है? किस साइड का रुझान? ये अपनी पार्टी हैं। ओवैसी साहब जी। ओवैसी साहब, हाँ, ओवैसी साहब। चाचा ओवैसी साहब की तरफ इनका रुझान है। और भी आइए आगे चलते हैं। पहले ये बताइए, गांव की स्थिति क्या है चुनाव को देखते हुए? देखिए, ये जो सरकार है इतना भ्रष्ट है कि ग्राम सभा तो छोड़िए, आप मेन रोड का दयनीय दशा देख लीजिए। कितने लोग अब तक एक्सीडेंट से मर भी चुके हैं और कितने लोग इलाज के अभाव में अभी अस्पतालों में जूझ रहे हैं। और नाली का ये व्यवस्था देख लीजिए। हम लोग नगर पालिका में समाहित हैं। अच्छा, ये आपका गांव नगर पालिका में समाहित है। इसका दयनीय दशा आप स्वयं देख लीजिए, फिर बताइए कि क्या विकास तो ये जब हम नगर पालिका की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम विधानसभा का मूड जानने निकले हैं। विधानसभा में बताइए कि आने वाली जो सरकार है, क्योंकि हम लोग का ही वोट बहुमूल्य है और हम ही सरकार बनाते हैं, गिराते हैं, तो किसके तरफ हम लोग का रुझान होगा? हम लोग का रुझान तो देखिए, मतलब देखा जाता है तो
जो वर्तमान सरकार है इसके विरोध में ही देखा जाएगा ना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ओवैसी साहब भी एंट्री मार चुके हैं उत्तर साहब, प्रदेश वो चाहे बी टीम। में। ओवैसी साहब, हाँ बी टीम है। तो उसमें ओवैसी साहब के एंट्री मारने में क्या कहेंगे, फर्क पड़ेगा कुछ? एक पैसे का नहीं। आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे? हम तो देखिए हम कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। हाँ। इस बार इतना बहुजन समाज स्थिति बहुजन समाज पार्टी तो लगभग खत्म के कगार पे आ गई है, क्योंकि उसका कोई कैंडिडेट तो सामने हमको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग किसका पार्टी वो की साइड तो जाएंगे? आपका निजी मामला है, कौन खत्म है। आप नहीं, आप कार्यकर्ता हैं तो बताइए कितना सक्रिय है आपकी पार्टी? आपके तरफ से विधानसभा प्रत्याशी कौन है? अभी तो फिलहाल जावेद इकबाल आए थे, तो जावेद जी कहाँ कहीं करके गए हैं। शहर में कहीं कोई चर्चा है जावेद जी का? नहीं, चर्चा तो है, क्योंकि वो दूसरी बार कैंडिडेट रहेंगे ना। अरे चचा, अब प्रत्याशी या पार्टी वाला बात मत करिए, ये अपना वाले बात करिए जो कि वास्तविकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारे पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। जावेद जी कितना जनसभा कर चुके, कितना जनसंपर्क कर चुके? किस पार्टी का सरकार बनाना चाहेंगे? आगे अखिलेश जी संभवतः आएंगे। चाचा, समाजवाद आप बीएसपी के कार्यकर्ता हो के और अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, मतलब लोगों का रुझान देख रहे हैं। और वोट देखिए, वोट परसेंटेज सबको बराबर बांटने से सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा होगा जो वर्तमान समय में है। तो कुछ ना कुछ तो लोगों को अपने दिमाग से ही करना पड़ेगा। सही बात। सपा में जाएंगे या बसपा में जाएंगे या कांग्रेस में, मतलब न्यू थोड़ी मजबूत करना है, सरकार बदलनी है ना। गाँव जो एक ऐसा होता है, एकजुटता का संदेश देता है, चूँकि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और इसी प्रकार का दृश्य अगर दिखे तो समझें कि वो गाँव है। में जो काम हुआ है वो क्या क्या हुआ है? काम तो देखिए कुछ हुआ नहीं है अगर खास देखें तो। और रुझान लोगों का यही है कि मुलायम सिंह आए, उनके राज्य में सब कुछ सुखी रहेगा। और इनके राज्य में जो भाजपा के राज्य है, गवर्नमेंट ये जातिवाद की राज है। और यहाँ के काम है कि आप किसी दफ्तर में जाएं, बिना रिश्वत के काम नहीं या बिना जात पात के काम नहीं। तो यहाँ मतलब ये सरकार जात पात करती है। हाँ, मुक्ति चाहते हैं और सब लोग सुखी रहे। ओवैसी जी भी तो ओवैसी इन्हीं के आदमी है, दलाल है। ओवैसी को आप लोग बात मत दलाल कहेंगे? दलाल है। आप अगर एक यादव बोल रहा है कोई डिफेक्ट बात, तो उसके ऊपर धारा लग रहा है, मुकदमा हो रही है। एक मुसलमान के भी ऊपर हो रही है। आज पंडित भी मारे जा रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है। और ओवैसी के ऊपर कोई मुकदमा हुआ, कोई धारा लगा, ये दलाल है। इन्हीं सबों को कहे हुए आदमी है कि वोट काटो मुसलमान को, यादव को तोड़ो, पंडितों को तोड़ो और हमारे गवर्नमेंट। आप कौन से बिरादर हैं? हम तो अंसारी हैं। अंसारी मतलब ये आप इस समीकरण को समझ रहे हैं? हाँ, हम समीकरण को समझ रहे हैं और इसके ऊपर भी होना चाहिए मुकदमा। चाचा का कहना है कि ब्राह्मण और मुसलमान और यादव को ओवैसी जी तोड़ के अपने साइड करना चाहते हैं, जिससे बीजेपी का फायदा हो। यही है। ये चाचा का इल्ज़ाम है। और विधानसभा का मूड जान रहे हैं तो तरह तरह के लोगों का ओपिनियन निकल के सामने आ रहा है। लेकिन एक चीज़ विशेष, अच्छा चाचा एक बात बताइए कि हमारा जो वोट होता है वो किसी पार्टी को जाना चाहिए या हम कैंडिडेट को देख के वोट करें? कैंडिडेट के देख के दिया जाए, बेहतर होगा। अपने समझ में कौन कैंडिडेट बढ़िया अब जो आएंगे उस सामने देखा जाएगा। अपने आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, बीजेपी में देख लीजिए, बीएसपी में देख लीजिए, या फिर जो निर्विरोध लड़ रहे हैं। निर्विरोध में वो आए थे ना, मौर्य साहब। नहीं, वो तो बीजेपी के हैं। वो देख करके लोगों ने कुछ वोट दिया, मुसलमान भी दिए देख करके। तो जो अच्छा रहेगा उसको आदमी वोट करे। अच्छा, आपके वहाँ से अंशुमान बंका लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो अभी कितने लोग आएंगे कंफर्म कीजिए, कितने लोग आ रहे हैं, उनमें एक को छांट लिया जाएगा। आप भी छांटेंगे, हम भी छांटेंगे और उनके हक में। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही शानदार बात चाचा जी ने कहा कि जो लोग आएंगे उनका समीकरण देखा जाएगा, जो उसमें से बेस्ट होगा उसका चुनाव किया जाएगा। पेश किए हैं खेरिया टोला गांव है पडरौना विधानसभा का। देखिए गांव का स्थिति, गांव का नज़ारा कैमरामैन की मदद से दिखाएंगे। और ये जो मैं आपको बता दूं कि जो ये खेरिया टोला गांव है, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम बस्ती का आबादी है और यहाँ पे मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं। और ये अब नगर में आ गया है, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था। और यहाँ की स्थिति देखिए, मैं दिखाऊंगा कैमरामैन की मदद से। और आज मैं घूम घूम के गांव का पूरा सर्वेक्षण करके आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। आइए आगे चलते हैं गांव में। 22 के चुनाव में किधर हम लोगों का रुझान रहेगा? देखिए, बेसिकली ये चीज़ है कि सबसे पहले तो बेसिक मुद्दों पे देखा जाएगा। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, एमएलए का चुनाव है, पडरौना में आते हैं हम लोग, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप पत्रकार के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की सारी रोडों का व्यवस्था देख रहे हैं कितनी बढ़िया है। जैसे बड़े बड़े बैनरों पे लिख दिया जाता है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर
ये सांसद, ये मंत्री का दौरा, क्या उन मंत्री लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि किस रोड पे हम चल रहे हैं, कि ऐसी गाड़ियों में समझ में नहीं आता है। जिस जनता से वोट लेते हैं कुछ उनका मतलब अधिकार है कि नहीं, क्यों वोट, जनता क्यों वोट देती है, जनप्रतिनिधि को क्यों चुनती है वो, कि हमारे बेसिक मुद्दों को वो कौन समझे। सा बेसिक मुद्दा नहीं कंप्लीट हो पाया? बेसिक मुद्दों के मामले में महंगाई के बारे में आपको बताना नहीं है, किसी एक आम बच्चे से पूछेंगे तो उसको दिमाग में ये सेटअप हो चुका है। सरकार तो कह रही है कि कोरोना में जिस तरह से मैं व्यवस्था मतलब सरकार डील की और वैक्सीन जो फ्री लग रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए महंगाई को तो थोड़ा सा कुछ करना ही सर, पड़ेगा। विकासशील देशों में जैसे इंडिया आता, हमारा भारत है, हिंदुस्तान विकासशील देशों में आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अपराधी जो दिन दहाड़े घूमता है उसको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट के तरफ से, जो शासन और प्रशासन के तरफ से होना चाहिए उसके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगा, हिस्ट्री एक देखिएगा, सबसे छोटा संविधान आपका जो चाइना का है, लेकिन वहाँ कोई अपराधी बचता नहीं है। यहाँ क्यों बन जाता है? हाँ, यहाँ क्यों बच जाता है? यहाँ बचता इसलिए है, कहीं न कहीं जो है कि प्रशासन का जो है कि खिलौना बन चुका है। ये प्रशासन जो है शासन का खिलौना बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए तो देखिए हाथरस में रेप कोर्ट हुआ। आपका ये भाजपा की जो गवर्नमेंट है, अभी आपने सुना होगा जो कोई सेंगर करके विधायक थे, कुलदीप सिंह सेंगर, किस तरह से लड़कियों को मतलब बलात्कार किए, उसके बाप को एक्सीडेंट करवाया। ये सारी चीज़ें बेसिक मुद्दे हैं और राजनीतिक मंच पे बोलना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि इस बात को उठाना। आप 22 में किसका चुनाव करेंगे? 22 में सर देखिए अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, रुझान चूंकि आप नौजवान, आप जो नौजवान हैं, हम बता और दे रहे घर हैं। का डिसीजन आप कहने का मतलब यह है, कहीं ना कहीं 70 सालों में लोग 70 साल का जो रोना रोते हैं, इससे पहले जो देखा जाए काफ़ी, मैं अखिलेश यादव का भी वोट नहीं करता हूँ, बट यह है कि अखिलेश यादव ने काम किया था, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे हो सकता है कि अखिलेश यादव आए। ओवैसी साहब मतलब अभी तो इस तरह का नहीं है कुछ। प्रियंका गांधी भी इस तरह की नहीं है। अखिलेश आ रहे हैं, मतलब एकदम कंफर्म है, 22 में साइकिल आ रही है हमको। और समाजवादी पार्टी एक नारा भी दी है 22 में बाइसिकल, तो अपना रुझान बाइसिकल की तरफ ही रहेगा या फिर किसी अन्य दल? साइकिल की तरफ। इस गांव का मैं सर्वे किया और लगभग मैं बता दूं कि 95% लोग ऐसे हैं जो साइकिल की बात कर रहे हैं कि साइकिल पुनः आएगी। और एक चचा ने तो ओवैसी साहब को बीजेपी का दलाल भी बता डाला। क्या बात है? दलाल तो है, ओवैसी साहब दलाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहिए। 100 सीट पर क्यों लड़ रहा है? क्यों माइनॉरिटी वोट पर क्यों लड़ रहा है? माइनॉरिटी इस बात को जानती है, जान रही है, वोट नहीं करेगी माइनॉरिटी का एकजुटता किस पार्टी की तरफ रहेगा? साइकिल की तरफ, क्योंकि माइनॉरिटी का जो रुझान है, जो माइनॉरिटी की जो बात करती है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? किसका सरकार आ रहा है 22 में? 22 में? हाँ, इधर देख के। अब असल बात है कि अभी कोई विचार नहीं है, आएगा समय तो देखा। ओवैसी साहब आएंगे? ओवैसी साहब को कल अरे चाचा गजब बात बोल दिए कि ओवैसी साहब, क्योंकि मैं जानबूझ के और इस गांव में आया, और मेरे गांव में आने का मकसद ये है कि माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है इस गांव में अव्वल है, तो इस ओवैसी साहब के बारे में ज़रा जाने और सुने समझें। और ओवैसी साहब की तो मुझे लगता है कि एक लोग भी समर्थक में नहीं आए और सभी लोग समाजवादी की ही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही प्यार और सहयोग देते रहिए और देखते रहिए मानस धारा।